जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु श्रोताजनों, श्रोता बंधु, श्रद्धालु भक्तिमयी माताओं, वंदनीय भक्तजन एवं सभी देशवासियों, सभी सनातन प्रेमी बंधुओं, आप सबको मेरा प्रणाम। चारों ओर निराशा हो जाओ, चारों ओर निराशा हो जाओ और न कोई आशा हो तब फिर बोलो जय श्री राम जय राम जय जय राम। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहु श्री राम के, हनुमत हुई सहाय। मित्रों, बड़ी प्रसन्नता की बात है और सौभाग्य की बात भी है कि आज से उमा संगीता शुरू हो रही है। वाह, उमा संगीता शुरू हो रही है। कोटि रुद्र संगीता कल पूर्ण हो चुकी थी। आइए हम सब आज कोटि रुद्र संगीता की समाप्ति के बाद उमा संगीता जो शुरू हो रही है उसको सुने, श्रवण करें। यह कथा में शिव महापुराण की टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रतिदिन कह रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर, YouTube चैनल पर हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा की साइट पर जाकर पिछले वीडियो देख सकते हैं और वर्तमान भी जो कह रहा हूँ। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम कथा कहेंगे। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं वक्रतुण्ड तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु यो सर्वदा। नमस्ते नमस्ते नीलकंठाय वेद से परमात्मने, विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। भव वारिधि मंदर परमंदर, वारय तारय संसृति दुस्तर। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। जय जय जगज्जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी। जय जय जगज्जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी। भुक्ति मुक्ति दायिनी भयहरणि कालिका। मंगल मुद सिद्धि सदनी पर्व सर्वरेश वदनी। तापते मेरे तरुण तरणि किरण मालिका। किरण मालिका। जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी। भुक्ति मुक्ति दायिनी भयहरणि कालिका। भयहरणि कालिका। मंगल मुद सिद्धि सदनी पर्व सर्वरेश वदनी। तापते मेरे तरण तरण किरण मालिका। जय जय जग जननी देवी। जय महेश भामिनी अनेक रूप नामिनी। जय महेश भामिनी अनेक रूप धारिणी। समस्त लोक स्वामिनी। समस्त लोक स्वामिनी। समस्त लोक स्वामिनी। जय प्रणत पालिका। जय प्रणत पालिका। जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी। भुक्ति मुक्ति दायिनी भयहरणि कालिका। ये विनय पत्रिका का पद है जो भगवती जगदम्बा उमा के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है इस पद के द्वारा। छोटा सा अंश मैंने आपको सुनाया। इसी के साथ आज उमा संहिता शुरू करते हैं। मित्रों, दुर्गा सप्तशती में माता जब शुंभ कहता है, शुंभ की सारी सेना मारी जाती है। संपूर्ण असुर जो करोड़ों की संख्या में थे सब मारे जाते हैं। रक्त बीज जैसा दुर्दांत राक्षस भी मारा जाता है। निशुंभ जैसा पराक्रमी बलिष्ठ भी मारा जाता है। महामायावी थे ये लोग। तब शुंभ कहता है, बहुत मात्र शक्तियों का सहारा लेके तुम लड़ रही हो, मैं अकेला हूं। तब माता जगदम्बा कहती है, आहा एक ही वाहम जगत यत्र द्वितीया का ममा परा। अरे मूर्ख शुंभ, तूने तमाम सिद्धियां पा करके तपोबल से अत्यंत निकृष्ट कार्य किए हैं, राक्षसी कार्य किए हैं। मैं देखिए संसार में अकेली हूँ, मेरे सिवा और कोई नहीं। और संपूर्ण देव शक्तियाँ जो ब्रह्माणी, रुद्राणी, भगवान वैष्णव की वैष्णवी शक्ति, ये सभी इंद्रिय शक्ति, नारसिंगी शक्ति, सब देव शक्तियाँ भगवती महाशक्ति के अंदर सब प्रवेश कर जाती हैं, विलय हो जाती हैं। एक ही वाहम जगत यत्र द्वितीया का ममा परा पश्यैता दुष्टमयी विशंतियों मद विभूतिया। ये सभी मेरी ही विभूतियाँ हैं। अब तुम स्थिर हो जाओ,
स्थिर होकर युद्ध करो। थोड़ा सा युद्ध होता है और भगवती शंभ का भी उद्धार कर देती हैं। चलिए ऐसी माता जी के चरणों में हम सब प्रणाम करें, क्योंकि माता अनाथ शक्ति उमा का ये चरित्र शुरू कर रहे हैं मित्रों। उमा संहिता से शुरू होगी। आज हमें इसको शुरू करने में बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि भगवती की कृपा है से ही हम सबका जन्म यहाँ इस भारतवर्ष में हुआ, देवभूमि में, और उन्होंने अपने चरित्र को पढ़ने के लिए हमें मौका दिया। या ये कहें कि हमारा भाग्य ऐसा है कि हम इसको पढ़ने के लिए, सुनाने के लिए, वाचन करने के लिए समय मिला और भाग्य भी मिला, दोनों बात। और दोनों ही भगवती के हैं। काल भी उनका है, काल चक्र भी उनका है, समय भी उनका है। मित्रों, ये संसार के नियम विचित्र हैं, इतने विचित्र हैं, समझ पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि वाल्मीकि जी कहते हैं मित्रों, सर्वेक्षयांता निचयः पतनांता समुचितम संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम च जीवितम। किष्किंधा कांड का एक श्लोक है। हम वाल्मीकि जी कहते हैं, संसार में जितने संचय हैं उन सब का अंत विनाश है। उत्थान लौकिक है केवल, और अलौकिक भी है। अहंकार आने पर उसका पतन हो जाता है, निश्चित हो जाता है, और अहंकार आ ही जाता है। जब इन चीज़ों को, इस अहंकार को नारद जी नहीं बच पाए, इससे उसको वो सबको आ जाता है। तो हम तो एक छोटे मोटे, हम जैसे तो कीड़े मकोड़े हैं। पृथ्वी पर जितने भी लौकिक रूप से हम उत्थान देखते हैं, इन सब का पतन हो जाता है। संयोग है, ये पक्का है कि जहाँ संयोग है बड़ा खुशहाल जीवन दिखता है। इसका मतलब वहाँ वियोग भी होना है, और वो खंडहर बन जाएंगे वो घर, वो जगह जहाँ हम सब लोग एक साथ रहते हैं। ऐसा हमने अपनी आँखों से सैकड़ों को देख लिया है, और आगे भी चलता रहेगा। और जिसने जीवन लिया है उसका मरण निश्चित है। इसलिए इन व्याधियों से बचना हो अगर, तो आइए हम भगवान शिव जी का स्मरण करें, शिव पुराण सुने। ना हमें फिर संचय करना, ना पतन होना, ना जीना, ना मरना, इन सब से मुक्त कर देते हैं भोले भंडारी। वो तो बड़े उदार चित्त है, उदार मना है, भोलेनाथ हैं। बहुत ज़्यादा तपस्या करने की उनके पास ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, मन से विकारों को हटाते हुए मन को शुद्ध करने की आदत डालें। मन में जितने विकार रहेंगे उतनी ही आप भगवान की कृपा से दूर रहेंगे। विकृत मन यदि रहा तो ना वो धन बल, ना वो जन बल, कोई काम का नहीं रहता है, सब व्यर्थ चला जाता है। उत्तरकांड में फिर वाल्मीकि जी एक श्लोक बहुत अच्छा लगते हैं कि ब्राह्मणों का, देवताओं का, गरीबों का और बच्चों जैसे बच्चे हैं, परिवार के हैं, भाइयों के हैं, उनका या पड़ोसियों का, या किसी पद पर बैठकर किसी से भ्रष्ट आचार के द्वारा पैसा लेने का, क्योंकि वो भी उनके बेटों बच्चों का ही धन है जो तुम अपने बच्चों के लिए ले रहे हो। ऐसे व्यक्ति
अपने इष्ट जनों सहित, अपने सभी परिवार सहित विनाश को तो प्राप्त होते हैं, साथ में नारकीय विनाश होता है इन लोगों का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दोनों श्लोक वाल्मीकि जी ने लिखे हैं। ब्रह्मस्त्वं देवता द्रव्यम स्त्रीणाम बाल धनम चयत दत्तम हरति यो भूया इष्ट ही सह विनश्यति। आइए हम सब इन व्यर्थ की इन आचरणों से ना करें और इन व्याधियों से मुक्त होने के लिए भगवान शंकर के चरणों में चलें। और आज से मैं माँ भगवती उमा की कथा कह रहा हूँ। अच्छी कथा है, इसमें भगवान श्री कृष्ण की कथा भी आती है, शिव जी की महिमा भी है, इत्यादि इत्यादि सब कुछ है। ये आप सुने। कोशिश करता हूँ मैं कि मैं कम से कम अधिकांश शिव पुराण के पहलुओं को सबको आपको सुनाऊं, संक्षेप में या बृहद रूप में। वैसे मैं पूरा ही सुना रहा हूँ यथारूप जो है, लेकिन अब देश में तो बड़े बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान हैं, आप उनको भी सुनिए और हमारी इस कथा को भी सुनिए। आनंद ही आनंद। और इन व्याधियों से बचने के लिए आइए शिव के चरण में चलते हैं, चरण में चलते हैं। तो चलिए, लोमार्षण जी नैमिषारण्य तीर्थ पहुंच गए हैं और वहाँ एक कथा चल रही है। आइए हम सब शिव जी की इस कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाते हैं और सुनते हैं। वाह, भगवान तो सर पे जटाओं में गंगा है, क्या बात है। और गंगा जी में तो स्नान हो ही रहा है रोज। हर हर महादेव, श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण और उपमन्यु का आख्यान कहते हैं। एक बार ऋषिगण सूत जी से कहने लगे, हे महाभाग, आपने हमको कोटि रुद्र संगीता 4 संगीताएं श्रवण करा दी हैं। हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं। अब आप कृपा करके हमें शिव पार्वती के दिव्य चरित्रों वाली 5वीं उमा संहिता का वर्णन या श्रवण कराइए। सूत जी कहते हैं, व्यास जी ने सनत कुमार जी से भी यही कहा था, उसी आख्यान को सुनो। सनत कुमार कहते हैं, व्यास जी से कहने लगे, हे व्यास जी, एक बार श्री कृष्ण जी पुत्र प्राप्ति हेतु तप करने के लिए कैलाश पर गए। वहाँ पर महर्षि उपमन्यु को तपस्या करते देखकर उनसे कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं पुत्र प्राप्ति हेतु शिव जी का तप करने आया हूँ। आप मुझको आनंद देने वाले शिव जी की महिमा को बताइए, जिससे मैं उनका भक्ति भाव से तप कर सकूं। उपमन्यु कहते हैं, श्रो कृष्ण महाशैव महिमानं महेशितः यमद्राक्षमहं शंभोर्भक्तिर्वर्धनम् उत्तमम्। उपमन्यु कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आप तो शिव भक्ति की महिमा जो मैंने अनुभव की है उसे सुनिए। शंकर जी प्रलय समय में संसार का विनाश तो करते हैं, यही कहें कि अपने में लीन कर लेते। तीनों लोकों में चर अचर सहित कोई अबद्ध नहीं है। तीनों लोक में चाहे कोई कितना पराक्रमी हो, कितना ही धनवान हो, कितने ही बड़े पदों पर हो, सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और वह मृत्यु सबकी एक सी होती है। कोई कुछ नहीं ले जाता कर्मों के अलावा, कर्म फल ले जाना पड़ता है। त्रिलोकी को आधे ही पल में भस्म कर सके जो हे श्री कृष्ण, शंकर जी के जैसे अस्त्र कहीं नहीं है। उनका त्रिशूल जो सारे संसार में प्रसिद्ध है, वह संपूर्ण अस्त्रों का नाश करने वाला विजयास्त्र है। त्रिशूलास्त्र ने लवणासुर को, हई आदि को मार गिराया था। शिव जी द्वारा दिए बल का आश्रय लेकर परशुराम जी ने 21 बार जो क्षत्रियों के वंशों में राक्षसों ने जन्म लिया था उनको भस्म किया। उन शिव के सुदर्शन चक्र को तथा सहस्त्रों मुख वाले 2 सहस्त्र भुजाओं सहित सर्वव्यापक
पुरुष आकार वाले शिव को देखा। 2 सहस्त्र करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले अलौकिक वज्र, 2 सहस्त्र करोड़ों सूर्यों वाले 2 सहस्त्र भुजाओं वाले व्यापक पुरुष आकार वाले शिव को देखा। अलौकिक वज्र को, बड़ी कांति वाले महाधनुष को, तरकसों सहित सुंदर पिनाक को, शक्ति, खड्ग, पास, अंकुश, गदा आदि को शिव के समीप देखा। शिव जी के दाहिनी तरफ ब्रह्मा जी हंस के सहित विमान में आए। बाईं ओर से शंख, चक्र, गदाधारी नारायण गरुड़ पर चढ़कर आए। स्वयंभु, मनु, भृगु आदि ऋषि तथा इंद्र आदि देवता भी आए। स्वामी कार्तिकेय शक्ति लेकर मोर पर बैठकर आए। नंदी त्रिशूल लेकर शिव के पास आए। भूतगण और चंडिका आदि माताओं ने चारों ओर से प्रणाम करके अनेक स्तोत्रों से शिव जी की स्तुति कर धन्य हो गए। संसार में जो देखा सुना जाता है उससे शिव जी के पास तर देखकर मैं अत्यंत विस्मित हुआ। अपने सन्मुख शिव जी को इस रूप में देखकर मैंने भक्ति भाव से उनका पूजन किया। शिव जी प्रसन्न हो गए। मैंने कई बार तुम्हारी परीक्षा ली है उपमन्यु, तुम अटल भक्ति से युक्त हो, इस कारण मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम संपूर्ण देवों से दुर्लभ वर मांगो, तुम संपूर्ण देवों से दुर्लभ वर मांगो, मैं तुमको वही दूंगा। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर उपमन्यु कहने लगे, आपकी जो भक्ति मेरे में स्थिर है, आहा, उस सत्य से मेरा ज्ञान तीनों कालों में स्थिर रहे। क्या बात कही। उपमन्यु ने क्या मांगा? भक्ति मांगी। और भक्ति से क्या है कि आपका ज्ञान भी स्थिर रहे हमारे अंदर उस सत्य से, क्योंकि सत्य ही तो ईश्वर है। हम सत्यनारायण की पूजा करते हैं, पंडितों को बुलाते, एक छोटी सी कथा चलती है और पूजा हो जाती है। और वो पूजा हमारे पूर्वजों ने सत्य की ही है, वही नारायण है, इसलिए सत्यनारायण भी कहते हैं। सत्यम परम धीमहि श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक भी है। उस सत्य स्वरूप नारायण की हम वंदना करते हैं, ध्यान करते हैं, जो काल रहित है। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर उपमन्यु बोले, आपकी भक्ति मेरे में स्थिर है, उस सत्य से मेरा ज्ञान तीनों कालों में स्थिर रहे। आपके भक्तों में मेरी प्रीति रहे और मुझे तथा मेरे वंश को नित्य दूध और चावल भात कहते हैं जिसको, वो प्राप्त होता रहे। शंकर जी ने कहने लगे, उपमन्यु तुम मुनियों में पूजनीय, धन दान और शील से युक्त और ऐश्वर्यवान बनो। शिव जी ने इन वरदानों के साथ साथ और भी वरदान अपनी तरफ से दे दिए। क्षीरोद सागरस्यैवं सान्निध्यं पयसां निधे तत्र मे भविता नित्यम यत्र यत्रेच्छसे मुने। हे मुने, तुमको क्षीर सागर की समीपता प्राप्त हो, दूध की तो बात क्या है, सागर के पास ही रहो, दूध के। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ नित्य जा सकोगे। जब तक क्षीर सागर रहेगा तब तक इस वैवस्वत कल्प में अपने भाई बंधुओं सहित आनंद से देखोगे। आपका गोत्र अक्षय होगा। कहने का आशय ये है कि तुम्हारा कुल अक्षय रहेगा, खत्म नहीं होगा और एक से एक बढ़ के भक्त होंगे। तुम्हारे आश्रम के निकट रहूँगा और आपका मनोरथ सदैव पूर्ण होता रहेगा। मुझे ऐसा वरदान देकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आप मेरे इस अलौकिक आश्रम को, जिसमें गंधर्व, अप्सराएं, विद्याधर, सिद्ध सभी उपस्थित हैं तथा अनेक प्रकार के वृक्ष और फलों से लदे हैं और अनेक प्रकार के पुष्पों की सुगंधों से भरा है, इंद्रादि देवता भी मेरी वंदना करते हैं। मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान सभी का सम्यक ज्ञान है। यह सब सभी शिव जी की ही कृपा से तो प्राप्त है। उन शिव जी ने दाहिने भाग से ब्रह्मा जी, बाएं भाग से विष्णु को पैदा किया है
प्रलय काल में वही स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणियों को भक्षण करने में समर्थ, आप पुत्र प्राप्ति हेतु शिव जी की आराधना करो, वो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, हे महामुनि उपमन्यु जी, आपने यह ज्ञान बताकर मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। अब आप मुझे उन शिव भक्तों के नाम बताइए जिन्होंने शिव आराधना करके अपना मनोरथ सिद्ध किए हैं। उपमन्यु कहने लगे, हे श्री कृष्ण, पहले हिरण्यकशिपु ने चंद्रशेखर महादेव की 10 लाख वर्ष तपस्या की थी। नंदन ने 10,000 वर्ष तपस्या करके इंद्र को नीचे गिरा दिया था। विष्णु का चक्र और इंद्र का वज्र भी उनके शरीर से स्पर्श करते ही स्थिर हो गए थे। शिव जी ने सहस्त्रों वर्ष में प्रसन्न होकर उस विद्युत प्रभ दैत्य को 3 लाख लोगों का आधिपत्य दे दिया, 1 करोड़ पुत्र प्रदान किए थे और अपना अनुचर भी बना लिया था। कुछ द्वीप का राज्य भी दिया। फिर ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष पीछे उस दैत्य को सतमुख नाम से उत्पन्न किया। तब उसने शिव जी की तपस्या करके 1000 पुत्र प्राप्त किए थे। वेदों में प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य ने शिव जी की आराधना से ज्ञान प्राप्त किया। याज्ञवल्क्य का संवाद नारायण रामायण में आता रहता है। वेद व्यास ने शिव की पूजा आराधना करके त्रिकालदर्शी होने का गौरव प्राप्त किया। इंद्र से तिरस्कार पाए बालखिल ऋषियों ने शिव तपस्या करके ही सोमरस के हरने वाले गरुड़ को पाया। अत्रि प्रिय अनसुईया ने 100 वर्ष तक निराहार रह करके मुसलों पर शयन करके चंद्रमा, दुर्वासा और दत्तात्रेय 3 पुत्रों को पाया। राजा चित्रसेन ने शिव की आराधना करके राजाओं से भय से मुक्ति पाई थी। श्रीकर नामक गोपिका के पुत्र ने जो राजा द्वारा की जाने वाली शिव पूजा को देखकर ही सिद्धि प्राप्त की थी, जो बाद में नंद बाबा बने द्वापर में। और राजा चित्रांगद ने शिव की कृपा से ही यमुना में डूबने पर भी मृत्यु को वरण नहीं किया था। व्यभिचारिणी चंचला ने गौकर्ण क्षेत्र में ब्राह्मण से धर्म कथा सुनकर शुभ गति पाई। उसका पति भी अपनी पत्नी की कृपा से शिव पुराण सुनकर शिवलोक को चला गया। पिंगला नामक वैश्या मंदिर तथा मंदर नामक ब्राह्मण ने शिव जी की पूजा के फलस्वरूप शुभ गति को पाया था। शिव व्रत करने वाले संबर अपनी पति स्त्री सहित चिता भस्म का लेपन कर शुभ गति के भागी बने। सोमिनी नाम की चांडाली ने अज्ञान से शिव पूजा कर शिवगति पाई। महाकाल नामक व्याध भी शिव पूजा कर श्रेष्ठ गति को प्राप्त हुआ। और यह सिर्फ श्रृंगबेरपुर में भगवान राम का सेवक भी होने का मौका सौभाग्य मिला। दुर्वासा मुनि ने शिव आराधना से ही मुक्ति देने वाली भक्ति पाई। शिव आराधना से ही विश्वामित्र दूसरे ब्रह्मा के समान क्षत्रिय से ब्राह्मण बने। ब्रह्मा जी भी शिव आराधना करके ही सृष्टि के कर्ता बने। मार्कंडेय मुनि भी शिव जी की कृपा से ही चिरंजीवी बने हैं। ये मार्कंडेय पुराण जिनके नाम पर है, ये मार्कंडेय मुनि शिव जी की कृपा पाकर ही चिरंजीवी हो गए, अमर हो गए। वाह! महाशैव भक्त बाणासुर भी शिव जी की आराधना करके ब्रह्मांड का नायक बना। विष्णु भगवान शक्ति, दधीची, परशुराम, कणाद, भार्गव, गौतम आदि सभी शिव आराधना करके ही व्यक्तिगत अपने व्यक्तित्व के धनी हुए। शाकल्य ऋषि ने 900 वर्ष शिव जी की पूजा करके ग्रंथों के कर्ता और अटल कीर्ति को प्राप्त किया। शिव जी ने उनके कुल को शोभायमान और अक्षय होने का वरदान भी दिया था। सतयुग में सावर्णी नाम के ऋषि ने इसी स्थान पर 6 वर्ष तपस्या करके ग्रंथकर्ता तथा अजर अमर होने का वरदान पाया था। श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रभु आप धन्य, आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। जिनके आश्रम के पास में आदिदेव महादेव निवास करते हैं, आप मुझे भी निर्देशित करें जिससे मेरे ऊपर शिव जी भी कृपा करें। उपमन्यु कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, आप थोड़े समय में ही महादेव जी का दर्शन प्राप्त कर लोगे। श्री कृष्ण भगवान की कितनी कृपा है, वो सभी को गौरव प्रदान करते हैं।
उपमन्यु सत्य तो ये कि मैंने अभी पिछले अध्याय में उपमन्यु की कथा थी। उपमन्यु एक ऋषि पुत्र थे, बड़े ही ऊंचे दर्जे के महात्मा हो गए। ये भगवान शिव के परम भक्त थे। वाह! तो एक भगवान कृष्ण की एक विशेषता है कि ये सभी को गौरव प्रदान करते हैं। भगवान तो योगेश्वर है, वो सब जानते हैं, लेकिन वो अपने भक्तों के प्रति कितने विनम्र हो जाते हैं। उपमन्यु से पूरी शिक्षा ले रहे हैं। उपमन्यु भी जानते हैं कि हे पुरुषोत्तम, आप थोड़े समय में ही महादेव जी का दर्शन कर लो। अब आप शीघ्र शिव पार्वती से वरदान प्राप्त कर लोगे। उपमन्यु कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, आप नमः शिवाय नाम के दिव्य शिव मंत्र से शिव जी की आराधना करो। 16 महीने में ही आपसे पार्वती जी से वरदान प्राप्त कर लोगे। उपमन्यु जी के द्वारा बताए गए विधि विधान से श्री कृष्ण ने शिव जी की कठोर आराधना तपस्या की। 16वें महीने में माता पार्वती उमा के सहित शिव जी दोनों पुत्रों सहित श्री कृष्ण को दर्शन दिए। शिव परिवार को देखकर श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार से शिव जी की और शिवा की, माता उमा की स्तुति की। वांग्मय सहस्त्र नाम से महादेव जी को प्रसन्न किया। शिव जी कहने लगे, हे श्री कृष्ण वरदान मांगो। शिव के पंचाक्षर मंत्र बोले श्री कृष्ण तपस्या करते हैं। 16वें महीने में आकर शिव और शिवा उनको दर्शन देते हैं। शिव शिवा देव देव महादेव याचे अहम युत्तमान वरान तत्तो अष्ट प्रमितान नाथ प्रयो दो दृष्टान महेश्वर। श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवों के देव महादेव, हे नाथ, हे महेश्वर, मैं आपसे 8 वरदान मांगता हूँ। भगवान श्री कृष्ण 8 वरदान भगवान शंकर जी से और माता पार्वती जी से मांगते हैं। हे महादेव, मेरी नित्य आपके धर्म में मति रहे, हमेशा आपकी भक्ति में चित्त लगा रहे, अटल यश रहे, आपकी समीपता मेरे पास रहे, स्थिर भक्ति रहे। 10 पुत्र, संग्राम में बलि, शत्रुजयी, शत्रुओं से कभी भी मेरा तिरस्कार ना हो और मैं योगियों में अति प्रिय रहूं। शिव जी ने तुरंत ही तथास्तु कहकर श्री कृष्ण को प्रसन्न कर दिया। शिव जी कहने लगे, हे हरे, आपका बलवान एवं पराक्रमी सूर्य के समान प्रकाशमान पुत्र सांब होगा। वाह! ये सांब कौन है? ये सांब जो है शिव और पार्वती का मिला हुआ रूप है। सा अम्बा सहित भगवान शिव का छोटा सा अंश, जो थोड़ा तेजस्वी तो था ही, महा सुंदर भी बहुत तेज था। ये जाम्बती का पुत्र था और सांब के नाम से बड़ा प्रचलित हुआ इसका नाम। कहते हैं कि सांब कश्मीर में रहता था ज़्यादातर, इसलिए उस क्षेत्र का नाम एक सांभा क्षेत्र पड़ा हुआ है। और इसलिए पड़ा है कि जाम्बती पुत्र था, और जाम्बती जो थी ये जम्मू की थी। जाम्बवान का स्थान जम्बू था। हिमालय पर्वत की गुफाओं में जाम्बवंत जी रहते थे। वहीं जाकर भगवान कृष्ण ने श्यमंतक मणि के लिए जाम्बवंत से युद्ध किया था। वो लाए थे, जाम्बती से विवाह कर दिया जाम्बवंत जी ने। आज जिसको हम जम्मू कहते हैं, बाद में वो जम्मू कश्मीर हो गया। और सांब का स्थान था, उसको सांभा क्षेत्र कहते हैं। ऐसा मुझे कुछ महात्मा पुरुषों ने बताया था। तो सांब की को वरदान में देकर शिव जी बोले, हे हरे, आपका बलवान पराक्रमी सूर्य के समान प्रकाशमान पुत्र सांब होगा। और सांबर्तक नाम का सूर्य ही मुनियों के साप से कि तू मनुष्य होगा, वही आपका पुत्र है।
एक सांबर तक सूर्य होता है। ऋषियों ने उस सांबर तक सूर्य को मनुष्य होने का वरदान कहें या श्राप कहें दे दिया था, और वही सांबर तक सूर्य है जो पुरुष या पुत्र बन के आपका पुत्र होगा। पार्वती कहने लगी, हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, आप मुझसे 2 वरदान ग्रहण करो। श्री कृष्ण बोले, महादेवी, यदि आप प्रसन्न हो तो आप और शिव जी मुझसे प्रसन्न रहें दोनों। मैं देवों, ऋषियों, ब्राह्मणों से यज्ञ कराता रहूं, उन्हें तृप्त करता रहूं, दूसरे में हजारों स्त्रियों का स्वामी भी बनूं। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुन पार्वती ने तथास्तु कहकर श्री कृष्ण को प्रसन्न किया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। हर्ष में भरकर श्री कृष्ण वहां से उपमन्यु के पास गए, सारा वृत्तांत कह दिया। हे गोविंद, उपमन्यु बोले, आप में, हे देव, ज्ञान में, तप में, शूरता में, दान देने में शिव जी से श्रेष्ठ कोई है नहीं। शिव जी तो ज्ञानी भी हैं, दानी भी हैं, तपस्वी हैं, उन जैसा कौन हो सकता है। श्री कृष्ण बोले, शिव जी का महात्मा मुझे बताने की कृपा करें। उपमन्यु कहने लगे, ब्रह्मलोक में ब्रह्मयोगी तंडी ने शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र से शिव को प्रसन्न किया था। आप भी इस स्तोत्र से शिव आराधना कर शिव की कृपा से सभी कामनाओं को पूर्ति करें। यह अक्षय फल देने वाला है। मित्रों, मैंने अभी शिव सहस्त्र नाम का पूरा पाठ किया था आप लोगों के सामने, आप लोग चाहें तो उसको कर सकते हैं। उपमन्यु के वचन सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो द्वारिका को चले गए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों पहले श्री राम ने भी पर्वत पर शिव जी की कठोर तपस्या कर शिव जी से धनुष बाण प्राप्त किया था, रामेश्वर पर पुल बांधा था, महादेव रामेश्वर की स्थापना की थी। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर इसका वर्णन है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि नवावा, शंकर विमुख भगत मोहि चह मोरी, सो नार की मूल मति थोरी, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास, ते नर करहीं कल्प भर घोर नरक महबास, जो रामेश्वर दर्शन करहीं, ते तनु तज मम लोक से धरहीं, जो गंगा जल आन चढ़ावई, सो सायुज मुक्ति नर पाई। आज भी राम राज्य की संसार में प्रशंसा होती थी। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं का हुई व्यापा। शिव कृपा से चाक्षुष मनु का पुत्र जो वशिष्ठ के शाप से मृग बन गया था, उसी योनि में ओंकार सहित शिव का स्मरण कर मृग के मुख वाला शिव जी का गण बन गया। ये मनमंत्र मनु हुए हैं, चाक्षुष मनु हुआ है। इस तरह से बहुत सारे मनु हुए हैं, रैवत हुए, चाक्षुष हुए। इस तरह से बहुत मनमंत्र के एक स्वामी के, एक मनमंत्र का स्वामी एक मनु होता है। शिव जी ने उसे साप से गण बना लिया। गार्ग मुनि को शिव कृपा से दुर्लभ ज्ञान मोक्ष प्राप्त हुआ। पाराशर पर प्रसन्न होकर के शिव जी ने व्यास जी जैसा पुत्र देकर संसार का परम हित कर दिया। व्यास जी को पुत्र रूप में प्रदान किया पाराशर मुनि को, जिन्होंने संपूर्ण पुराणों की रचना की और पूरे संसार का जिससे परम हित किया। और सभी जिन व्यास जी के और तुलसीदास जी की रचनाओं को हमारे सभी विद्वानगण अपनी अपनी बुद्धि से व्याख्या करते हैं, ये शिव जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ है सबको। इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान भोलेनाथ सब पर प्रसन्न रहें। भस्म अंग मर्दन अनंग संतत असंग हर, शीस गंग गिरिजा अर्धंग भूषण भुजंग वर। वाह क्या बात है। कवितावली का ये पद है, शिव जी के लिए गोसाई जी स्तुति करते हैं। भस्म अंग मर्दन अनंग संतत असंग, शीस गंग गिरिजा अर्धंग भूषण भुजंग वर। बाल बाल विद, इस तरह से शिव जी की बड़ी भारी प्रशंसा की है, वो आरती स्तुति की है।
गोस्वामी जी ने। माता जगदम्बा की मैंने स्तुति को शुरू में ही सुनाया। इस तरह से आज से उमा संगीता की शुरुआत हो जाती है मित्रों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी प्राणियों सभी मित्रों को और श्रद्धालुओं को, जो भी इसको सुन रहा हो उन सबको प्रणाम, जो नहीं सुन रहा हो उनको भी प्रणाम, संपूर्ण देशवासियों को प्रणाम, और शिव जी सब पर कृपा करें, ऐसी मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ। सनातन धर्म फलता फूलता रहे और सभी के मन विकारग्रस्त ना हो। इसी के साथ हर हर महाकाल, हर हर महादेव। जय श्री राम मित्रों।